टुडेज टॉपिक इज पेपर जैमिंग। तो क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं कि जब ये पेपर जैम का इशू आता है, ज़्यादातर हो सकता है उसमें जेन्युइनली पेपर फंसा रहता है अंदर, यानी इस एरिया के अंदर पेपर फंसा रहता है, तो उस हिसाब से वो एग्जैक्ट दिखाता है पेपर जैम का। और कभी कभी क्या होता है, फेक पेपर जैमिंग होता है, यानी कि इसके इनसाइड पे कोई भी पेपर नहीं है और आपको सिस्टम दिखा रहा है कि पेपर जैम है। तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए, ये कैनन LVP2900B है या फिर आप 1020 कोई भी प्रिंटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लेज़र प्रिंटर हो जाए। तो इसमें क्या होता है, पेपर का आउटपुट इस तरफ से होता है और इसका इनपुट जो होता है आपको अगर दिखाई देगा तो इसका अंदर में उसका जो पिकअप रूलर है इसमें रहता है, यानी कि इस पेपर का इनपुट रहता है पिकअप रूलर पे, यहाँ पे इसका इनपुट रहता है, इनपुट के लिए वो मेन वर्क कर रहा होता है। और आउटपुट पे अगर हम जाएंगे तो ये दो जो रूलर रहता है, इस रूलर की वजह से ये आउटपुट होता है। हम लोग इसको बेसिकली ले लेते हैं और उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो जब ये पेपर इनपुट हो जाता है, फ्यूज़र से फिक्सिंग हो जाता है, इसके बाद जब आउट हो रहा है, अगर उस वक्त आपको पेपर जैम दिखा रहा है या ऐसे कुछ इशू हो रहा है तो आपको क्या चेक करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को थ्योरी में ऑलरेडी देख लिए है कि पेपर जैमिंग के लिए ज़्यादातर जो कंपोनेंट यूज़ होता है जो सेंस करवाता है पेपर जैम हो रहा है कि नहीं सिस्टम्स को, तो ये है हम लोगों का फॉर्मेटर कार्ड। तो ये फॉर्मेटर कार्ड पे जो कंपोनेंट या जो प्रोडक्ट मुझे दिखाता है कि पेपर जैम हो रहा है, तो ये है सेंसर, ये एक सेंसर है, ये दूसरा सेंसर है। तो अभी देखते हैं इसका वर्किंग कैसे होता है। देखिए ये सेंसर को अगर दिखाई दे, ये जो पेपर आउटपुट जब होगा तो ये जो ट्रिगर है ये वाला जो है ये ओपन होगा, यानी पेपर जब आउट होगा तो ये ओपन होगा और ये सेंसर ये वाला जो है ये नीचे चला जाएगा। छोड़ देता हूँ, ये ऊपर चला आया है, इसको आप मार्क कीजिए। मैंने फिर से इसको किया तो ये नीचे चला गया, यानी कि जब हम लोग पेपर प्रिंट हो रहा है, फ्यूज़र से निकल रहा है, तब क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा और जब पेपर आउट हो जाएगा तो ये उसका होम पोजीशन पे चला आएगा। सेम इस प्रकार से ये भी हो रहा है, इसमें जब पेपर आउट हो रहा है तो क्या होगा, एट ए टाइम सेम टाइमिंग ये भी नीचे चला जाएगा और जब पेपर बाहर चला आएगा तो ये उसका होम पोजीशन पे चला आएगा। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में देख के रखे हैं। तो अभी जो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर थ्योरी मालूम है तो इसमें एक साइड पे क्या है, हम लोगों का लाइट इमिटिंग डायोड है यानी LED है, और दूसरा साइड में लाइट का रिसीवर सेंसर है। तो इसमें क्या होता है, इस तरफ से मान लीजिए आपका लाइट निकल रहा है, उस तरफ उसको रिसीव कर रहा है। जब ये प्रिंटर नॉर्मल स्टेज में है, यानी इसमें कोई भी पेपर नहीं है, तब ये लाइट को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी लाइट को पास होने से रुकेगा, यानी रिसीवर में कोई लाइट दिखाई नहीं देगा या रिसीव नहीं करेगा। अगर उससे पेपर पास हो रहा है, जब तक पेपर है उसमें आउट हो रहा है, तब ये लाइट उससे पास होगा, यानी ये नीचे चला जाएगा और यहाँ से यहाँ तक लाइट पास होगा। सेम इसमें भी सेम थ्योरी है। हो सकता है आपको किसी प्रिंटर पे ये दोनों मिल जाए, हो सकता है किसी प्रिंटर पे सिर्फ आपको एक ही सेंसर देखने मिले। तो आपको जो भी मिलेगा आप उस हिसाब से थ्योरी को मिला लीजिए, क्योंकि थ्योरी वही कहता है कि जब इससे लाइट यहाँ पे पास हो रहा है तब यहाँ पे कोई पेपर है, ठीक है।
और जब यहाँ पे लाइट रिसीव नहीं हो रहा है तो पेपर नहीं है, प्रिंटर नॉर्मल मोड में है। अभी कभी कभी क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपका ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से ये नीचे चला जाएगा और ऐसे रुक जाएगा। इसकी जगह पे भी सेम होगा, ये स्प्रिंग अगर ख़राब हो जाता है तो इस प्रकार का आपको इशू मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, आपका पेपर इससे कभी भी नहीं निकलेगा, यानी पेपर निकलने से पहले आपको दिखाएगा पेपर जैम। वो कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए ये निकल गया है, उसके बाद भी ये एलईडी आपका ख़राब हो गया तो लाइट पास ही नहीं होगा, लाइट जनरेट ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमेशा आपका ये दिक्कतें आएगा। तो ये रहता है कॉमनली पेपर जैम का इशू, फेक पेपर जैमिंग का इशू। तो अगर फेक पेपर जैम आपको दिखा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है ये सेंसर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फेक पेपर जैमिंग आ रहा है।